अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी लेकर आई हूँ। हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए ताकत का ख़जाना है ये आज की रेमेडी। दूध में ये सस्ती सी चीज़ें मिलाकर पी लें। यकीन मानिए 1 कप अगर आप ये पी लेते हैं तो आपके जिस्म में जितनी भी कमज़ोरी हो गई है, असाबी कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है या फिर घुटनों में से चलते फिरते टक-टक आवाज़ें आती हैं, सारी की सारी आपकी कमज़ोरी, थकावट दूर हो जाएगी 1 कप पीते के साथ ही। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये विंटर स्पेशल दूध बना के तैयार करना है। इसके लिए आपने करना क्या है, 1 लीटर दूध लेना है। सबसे पहले दूध में 1 उबाल आने तक इंतज़ार करना है। दूध को अच्छी तरह से हम बॉयल करेंगे। दूध में भी कैल्शियम भरपूर मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो 1 कप दूध का तो वैसे भी सर्दियों के मौसम में लाज़मी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अब यहाँ जो हम चीज़ लेंगे ना, वो है भुने हुए चने। भुने हुए चनों में बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी घटाते हैं, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे इनके फ़ायदे हैं, ताकत का ख़जाना होते हैं ये। इनमें बेपनाह मिक़दार में ताकत होती है, जो कि हमें हमारी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर कर देती है। तो हमारे जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा कप भुने हुए चने लिए हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ लेंगे हम, वो है 4 मगज़। सिर्फ़ 1 चम्मच भर के मैंने 4 मगज़ लिए हैं। 4 मगज़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, स्पेशली विंटर के सीज़न के लिए। सर्दियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं, स्पेशली दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इन दोनों चीज़ों को पीस के इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने भी चनों का पाउडर इस तरीके से पीस लेना है। 4 मगज़ डालने हैं, 1 चम्मच, बहुत थोड़े से मैंने 4 मगज़ डाले हैं। तो ये पाउडर बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, दूध में भी देखिए उबाल आने लगा है। दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो जब दूध में अच्छी तरह से 1 उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें छुआरे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 अदद छुआरे लिए थे। छुआरों को मैंने भिगोकर रख दिया था पानी में, और उसके बाद मैंने इस तरह से इसे काट कर लिया है। छुआरे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इनमें क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, और विंटर के सीज़न के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जिस्म में गर्माहट पहुँचाते हैं। हमारे जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। जिन ख़वातीन को कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, या हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे रखते हैं। तो इस तरीके से आपने 4 छुआरे लेने हैं और इन्हें काट कर लेना है। अब इसके बाद जो हमने भुने हुए चनों का पाउडर और साथ में 4 मगज़ डाले थे 1 चम्मच, तो ये सारा पाउडर इसमें शामिल कर देंगे दूध में। अब दूध में डालकर इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पकाना है। खूब अच्छी तरह से हम पकाएंगे कि ये 4 कप से 3 कप दूध रह जाए, इतना हमने इसे पकाना है अच्छी तरह से। बहुत ही हेल्दी दूध है ये, स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए। अभी इसमें एक चीज़ हम मज़ीद और डालेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत सस्ती सी चीज़ है। तो यहाँ पर पहले हम इन सारी चीज़ों को पकाएंगे 5 मिनट तक। इसके बाद फिर हम इसमें एक चीज़ मज़ीद और डालेंगे। तो देखिए, भुने हुए चनों का पाउडर मैंने डाला है, तो दूध काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। बहुत ही ताकतवर दूध है ये। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में, हाई प्रोटीन की सोर्स है ये, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। अभी यहाँ पर मैं इसमें काजू डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर हैं तो डालें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि काजू में भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम होता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर बादाम भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे तो आपने टाइटल पर पढ़ा होगा कि मैंने 3 सस्ती सी चीज़ों का ज़िक्र किया है, तो 3 सस्ती सी जो चीज़ें हैं, उसमें आप इसमें भुने हुए चने आपने स्किप नहीं करने हैं, और ना ही छुआरे स्किप करने हैं। और जो हम इसमें तीसरी चीज़ मज़ीद और डालेंगे, तो वो है खसखस। तो यहाँ पर खसखस मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच। तो ये तीनों सस्ती सी चीज़ें हैं, आसानी से हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। बाकी इसमें 4 मगज़ और काजू आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर दें। अगर आप इसे मज़ीद और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो इसके बग़ैर भी आप ये बनाकर पी सकते हैं, तब भी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, हेल्दी है। तो यहाँ देखिए, मैंने खसखस ली है 1 चम्मच।
खसखस में बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है और ये हमारी हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिस्म में खून बनाती है। जिन लोगों को रात को नींद सही से नहीं आती है तो इसके इस्तेमाल से अगर खसखस वाला दूध आप बनाकर पी लेते हैं रात को सोने से पहले तो नींद बहुत अच्छी आती है इसके इस्तेमाल से। और दूसरा, खसखस के इस्तेमाल से आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम कभी नहीं होगा, बीमारियों से ये हमें बचाती है और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहें तो सिर्फ़ ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए भी ये दूध पकाकर पी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा आपकी सेहत के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी है और सर्दियों के मौसम में स्पेशली अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या जिस्म में कहीं भी आपको दर्द है, हड्डियों की तकलीफ़ है, तो इंशाअल्लाह ताला इस दूध को पीते के साथ ही आपकी जितनी भी तकलीफ़ हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा आपको जोड़ों में दर्द रहता है तो फिर आपने इसमें आधा चम्मच पिसी हुई सौंठ भी शामिल कर लेनी है, या फिर अगर आपके पास पिसी हुई सौंठ नहीं है पाउडर फॉर्म में तो आपने फ्रेश अदरक का एक टुकड़ा भी डालकर इस दूध में पकाना है। उससे ये होगा अदरक से कि जोड़ों में जो हमारे दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है दर्दों के लिए। तो यहाँ पर दूध को देखिए मैं अच्छी तरह से पका गई हूँ और ये दूध देखिए तकरीबन पक के तैयार हो चुका है। ये देखें, मैंने टोटल जो यहाँ पर दूध को पकाया है वो 12 मिनट तक पकाया है मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर। और ये दूध हमारा बहुत बेहतरीन सा इम्यूनिटी बूस्टर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस यहाँ पर अब हमने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। तो इसे पीने का जो तरीका है वो मैं अब आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने देखे मिठास के लिए इस दूध में कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि इसमें हमने छुआरे डाले थे, यानी कि ड्राई खजूर हमने डाली है तो उसमें ख़ुद ही मिठास मौजूद होती है, तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। आप चाहें तो गुड़ इसमें डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पीना पसंद है तो यहाँ पर अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये दूध यहाँ पर 3 बड़े कप बन के तैयार हुआ है। आपने रात को सोने से पहले इस दूध का इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपने इस तरीके से ये दूध पकाकर पीना है। रोज़ाना इस तरीके से अगर आप ये दूध पकाकर पी लेते हैं सर्दियों में तो पूरी सर्दियां आपसे बीमारियां दूर भागेंगी और आपके जिस्म में जितनी भी कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है या प्रोटीन की कमी है, वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला इस रेमेडी के इस्तेमाल से दूर हो जाएगी। आज की जो रेमेडी है ये शुगर के जो मरीज़ हैं वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो इसमें खजूर का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे, यानी कि छुआरे जो मैंने डाले थे 4 अदद, तो वो थोड़ा क्वांटिटी कम कर लेंगे। अगर आप 1 कप दूध बना रहे हैं तो फिर आपने आधा छुआरा इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आपने ये दूध पकाकर पीना है। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।